हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीटेट सीडीपी के 27 दिसंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेखन। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। अगला प्रश्न है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। अगला प्रश्न है, समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। अगला प्रश्न है, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्य चर्चा के उद्देश्य को महत्व देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धिता के सिद्धांत अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि विश्वास नहीं था कि संज्ञान का एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क है, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि किस शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिंग और जेंडर। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चों के संप्रत्य प्रगति का नियमित प्रलेखीकरण। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किन छात्रों के लिए अधिगम के उचित स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम अक्षम, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। अगला प्रश्न है, एक ऐसी दशा जिनमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, यह प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, कहलाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, वाचन वैकल्य
या इसे इंग्लिश में डिस्लेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु स्वयं परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। बड़े प्रिंट में छपे पुस्तकें। दूसरा है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट। और चौथा है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियाँ किसमें सहायता करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणित और दैनिक जीवन के चिंतन के बीच संबंध स्थापित करने में। और दूसरा है बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रश्न है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्कसंगत चिंतन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, छात्रों द्वारा दैनंदिनी लिखना गणितीय मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय में गणित के अध्यापक ने निर्णय लिया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच के अंतर बताना, आकृतियों की भुजा, कोण और शीर्षों को पहचानना। निम्न में से वेन हिले की ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर छात्रों का आकलन करेगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, विश्लेषण स्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में संख्या के बोध का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है। उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 4। पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना। और चौथा है छात्रों के गणितीय संचारण में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, व्यवकलन की एक समस्या 400 - 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि 40 होता तो उत्तर 60 होता, परंतु 45 है इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित। अगला प्रश्न है, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिसंज्ञान। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।